हर कोई बेहतर सेहत चाहता है ना। लेकिन कभी सोचा है कि जो सलाह किसी एक के लिए काम कर जाती है वो दूसरे के लिए क्यों नहीं करती? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम आम सलाह से आगे बढ़कर पर्सनल हेल्थ के विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि अपने शरीर के असली ब्लूप्रिंट को कैसे अनलॉक किया जाए। ये होता है और बहुत होता है ना। कोई नई डाइट शुरू की जाती है, किसी दोस्त को तो गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं। ये काफी निराशाजनक लगता है, पर इसका जवाब साइंस में छिपा है, हमारे अपने अंदर। इसे ऐसे समझिए कि हर शरीर एक बिल्कुल अनोखा ताला है और एक ही चाबी यानी एक ही सलाह हर ताले को नहीं खोल सकती। अपने स्वास्थ्य को अनलॉक करने के लिए अपनी अनोखी चाबी यानी अपने बायोलॉजिकल डिजाइन को समझना ही होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पीक परफॉर्मेंस की तरफ जो पहला कदम है वो है अपने यूनिक जेनेटिक कोड को समझना। ये वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसके साथ हम सब पैदा हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बायो इंडिविजुअलिटी। सीधी भाषा में इसका मतलब है कि हर इंसान बायोलॉजिकली अलग है। यही वो वजह है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका हेल्थ के मामले में कभी काम नहीं करता। जो खाना एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए जहर भी हो सकता है। पता है, हमारे जीन्स एक अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। जैसे जिन लोगों के पूर्वज राजस्थान जैसे सूखे इलाकों से हैं, हो सकता है कि उनका शरीर स्वाभाविक रूप से कम पानी में भी बेहतर काम करे। इसी तरह एक सिंपल जेनेटिक टेस्ट से ग्लूटेन जैसी फूड सेंसिटिविटी का पता चल सकता है, या ये भी कि कोई मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल। अच्छा, तो अपने ब्लूप्रिंट को समझने के बाद आइए देखते हैं कि ये चीज़ें खास तौर पर हमारे दिमाग के फंक्शन और फोकस पर कैसे असर डालती हैं। हम सब अक्सर सोचते हैं, अरे बस 1-2 घंटे की ही तो बात है, लेकिन हमारी दिमाग के लिए इसकी असली कीमत क्या है, ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। जी हाँ, सिर्फ 2 घंटे की नींद कम होने से अगले दिन फोकस में 40% तक की गिरावट आ सकती है। जरा सोचिए, क्या कोई 60% की कैपेसिटी वाले लैपटॉप पर काम करना चाहेगा? तो फिर अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों? पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइंस बड़ी दिलचस्प है। जब हमें पूरी नींद नहीं मिलती तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो यादों को स्टोर करता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। ये एक तरह से मेमोरी बफर जैसा है जो फुल हो जाता है और नई जानकारी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अच्छी खबर ये है कि हम अपनी डाइट से दिमागी ताकत बढ़ा सकते हैं। आंवला और शहद जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, डार्क चॉकलेट से मैग्नीशियम और अखरोट, ये सब सीधे सीधे ब्रेन हेल्थ में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें कोई भी अपने रूटीन में आसानी से शामिल कर सकता है। दिमाग के बाद अब बात करते हैं शरीर की। चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिशन और रिकवरी के लिए सही तरीका क्या है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सप्लीमेंट्स एक शॉर्टकट की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे कभी भी असली पौष्टिक भोजन की जगह नहीं ले सकते। अनुशासन ही असली चाबी है। और अगर प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही है तो उसे स्मार्ट तरीके से लेना चाहिए। एक बार में 20 ग्राम से ज्यादा नहीं, क्योंकि शरीर उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसे हमेशा फल या सब्जी जैसे फाइबर के साथ मिलाएं और जहां तक हो सके बिना फ्लेवर वाले नेचुरल ऑप्शन ही चुनें। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे टेस्टोस्टेरोन जैसे ज़रूरी हार्मोन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। बाईं तरफ हम आम गलतियां देख सकते हैं, जैसे धूप से बचना या नींद को नज़रअंदाज करना, लेकिन दाईं ओर असली समाधान है। भरपूर धूप लेना, गहरी नींद पक्की करना और कद्दू के बीज जैसे जिंक से भरपूर चीज़ें खाना। ये सिंपल है, नेचुरल है और कहीं ज़्यादा असरदार है। अब आते हैं एक थोड़े विवादास्पद विषय पर। चीट मील्स और शराब का हाई परफॉर्मेंस पर असल में क्या असर पड़ता है? हम सबको वीकेंड पर थोड़ी बहुत छूट लेना पसंद है ना? लेकिन क्या ये थोड़ी सी छूट सच में हार्मलेस है? हाई परफॉर्मर्स के लिए जवाब है नहीं। जंक फूड का असली नुकसान कैलोरी में नहीं है। असली नुकसान ये है कि आपकी गहरी नींद को कम कर देता है। और यही वो समय होता है जब शरीर खुद को रिपेयर करता है और रिकवर होता है। और शराब के बारे में क्या? यहाँ एक दिलचस्प रैंकिंग है। बियर कैलोरी और ब्लोटिंग की वजह से सबसे नीचे है। वाइन में कीटनाशक हो सकते हैं। सिंगल मॉल्ट एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन सबसे कम कैलोरी वाला विकल्प है जिन या वोडका, अगर उसे सही मिक्सर के साथ लिया जाए तो। इन सभी बदलावों को लागू करने के लिए सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, इसके लिए सही माइंडसेट की भी जरूरत है।
ये सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हम घर, गाड़ी, यहाँ तक कि बिजनेस भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें शरीर सिर्फ एक ही मिलता है। ये हमारी सबसे कीमती जायदाद है। और इसका एक परफेक्ट उदाहरण है विराट कोहली। वो अपने शरीर के सीईओ की तरह काम करते हैं। एक बार उन्हें 100 ग्राम ओट्स तौलने थे और जब वो 104 ग्राम हो गए तो उन्होंने उसे वापस ठीक 100 ग्राम पे लाया। डिटेल्स पर यही ध्यान देना टॉप परफॉर्मेंस की निशानी है। इसी माइंडसेट का जो अंतिम लक्ष्य है वो है रिवर्स एजिंग। ये हमारी कैलेंडर वाली उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी मेटाबॉलिक उम्र के बारे में है। सही लाइफस्टाइल से कोई भी अपनी असल उम्र से बायोलॉजिकली छोटा हो सकता है। तो इसे किसी पाबंदी या रोक-टोक की तरह ना देखें। हर हेल्दी खाना, हर अच्छी रात की नींद आने वाले समय में स्वास्थ्य और प्रदर्शन के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है। अगर हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो इसमें अगला स्मार्ट निवेश क्या होने जा रहा है?